वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज का स्टॉक है ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एक जबरदस्त कंपनी। तो ये स्टॉक पे सबसे पहले हम कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ निगेटिव बातें यहाँ पे जान लेते हैं। तो पॉजिटिव बात ये है कि हम सबसे पहले कंपनी के प्रॉस जान लेने वाले हैं। जैसे कि कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 34% कैगर ओवर लास्ट 5 ईयर। यानी कंपनी पिछले 5 साल का प्रॉफिट का एवरेज देखा जाए तो वो 34% के आसपास निकल के आ रहा है। यानी काफी बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ये कंपनी इंक्रीज हो रही है। सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ 19 यानी 19 ऑफ लास्ट 10 ईयर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने अपनी सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है 19% के लगभग लास्ट 10 ईयर से। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। तो ये हमने कंपनी की दो पॉजिटिव बातें जान ली। अभी कुछ कंपनी की निगेटिव बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि कॉन्स। तो कॉन्स में हम क्या देखने वाले हैं, कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। जी हाँ, ये कंपनी के लिए काफी निगेटिव बात है। तो इस तरीके से हमने कंपनी की कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ निगेटिव बातें यहाँ पे जान ली है। क्योंकि फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल काफी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन हम शॉर्ट में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव बातें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। देखते हैं दोस्तों, ये स्टॉक पे अभी आपको क्या करना चाहिए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स। जी हाँ दोस्तों, ग्रेन्यूल्स की करंट मार्केट प्राइस है 403 रुपए के आसपास। टाइमिंग हो चुका है 9:52 और मार्केट शुरू होकर करीब करीब 30 से 35 मिनट का वक्त बीत चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिलेक्ट कर दिया है मंथली टाइम फ्रेम, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम, 1 साल और 1 साल से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पीनट फ्लैग। जी हाँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वीडियो आखिर तक देखिए, आपके सारे डाउट्स आज के वीडियो में क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न ड्रॉ करते हैं और समझते हैं स्टॉक में ब्रेकआउट के लेवल क्या है। तो पैटर्न ड्रॉ करने के लिए मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लूंगा कुछ इस तरीके से, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बन चुका है पीनट, लेकिन अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं पोल। तो पोल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन प्लॉट कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट पैटर्न दिखाई दे रहा है, बुलिश पीनट फ्लैग। तो ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक में हमें वन वे रैली देखने को मिलती है। एक जगह रेजिस्ट करने के बाद उसी के लाइन पे मल्टीपल रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, एक जगह सपोर्ट क्रिएट करने के बाद उसी के लाइन पे मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट होते हैं। तो स्टॉक की जो रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट के लेवल आप बोल सकते हैं वो है अराउंड 385 रुपए के आसपास। और आज के ही ट्रेडिंग सेशन में इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे बाइंग पोजीशन क्रिएट करनी है, आपको एक स्टॉप लॉस भी लगाना है। स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे, आप एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं 370 का। यानी अभी भी आप करंट मार्केट प्राइस में भी खरीदारी करते हैं 403 के आसपास, तो आपकी रिस्क हो जाती है एवरेज 30 पॉइंट की। जी हाँ, अभी हम करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं। यदि आपको ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे भी मिले 380 तक, तब आप यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करते हुए यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, लेकिन 370 या 71 के स्टॉप लॉस के साथ। तो स्टॉक के रिवॉर्ड क्या होने वाला है, यदि ये स्टॉक यहीं से ऊपर जाता है तो स्टॉक के फर्स्ट और नेक्स्ट टारगेट हमारे हो सकते हैं करीब करीब अराउंड 440 के। यानी यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है 40 पॉइंट का। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रेशियो 1:1 के करीब आता है, तो हम इसे 1:1 कंसिडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 440 के टारगेट के लिए यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको ये पोजीशन सेल नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक इसके बाद अगेन बड़े टारगेट के लिए मूव हो सकता है, क्योंकि स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड करने शुरू कर देगा। और यहाँ पे ब्लू स्काई जोन में स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट बताना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन एक अनुमान लगाते हैं तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट 500 के हमें दिखाई दे रहे हैं। 400 के आसपास खरीदारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 370 का स्टॉप लॉस लगाइए, फर्स्ट टारगेट रखिए 440 के, सेकंड टारगेट रखिए 500 के। लेकिन क्या सचमुच हमारे 500 के सेकंड टारगेट हासिल होने वाले हैं, या स्टॉक रजिस्ट करके नीचे भी ब्रेकडाउन दे सकता है? तो वही कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस और फिर करेंगे मूविंग एवरेज एनालिसिस। तो वॉल्यूम एनालिसिस पे आप क्लियर कट देख रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा हाईएस्ट बायर्स का वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यानी वॉल्यूम एनालिसिस बुलिश है। मूविंग एवरेज पे बुलिश क्रॉसओवर है और 20-50 का भी क्रॉसओवर है। और यहाँ पे 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेज और 5 सिंपल मूविंग एवरेज भी स्टॉक प्राइस के नीचे है, यानी मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, यानी मूविंग एवरेज एनालिसिस भी स्टॉक में बुलिश है। तो आप सिंपली 400 के आसपास स्टॉक में खरीदारी करिए, कोई दिक्कत नहीं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं। 370 के साथ आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, फर्स्ट टारगेट होंगे हमारे 440 के, ठीक है, सेकंड टारगेट होंगे हमारे 500 के, ठीक है। तो इस तरीके से आप
ये प्राइस पे खरीदारी करके ये स्टॉप लॉस लगा के फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को देखते हुए यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आप टाइम फ्रेम रखना चाहे तो आप 4 से 6 महीने का वक्त यहाँ पे दीजिए, आपको 500 के टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है और आने वाले कुछ ही महीनों में हमें स्टॉक में 500 के टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से ये स्टॉक में नई पोजीशन या अपनी कोई भी प्रीवियस पोजीशन है तो होल्ड करके ये 500 के टारगेट के लिए रोक सकते हैं। करता हूं दोस्तों आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।